हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है आव्यूह। पिछले वीडियो में काफी क्वेश्चन सीखे थे और इस वीडियो में आगे के प्रश्न जैसे आव्यूहों का जोड़, घटाव और गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। पहला प्रश्न दिया है, यदि दो आव्यूह x 5 7 y-3 प्लस 3 -4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न एक दिया गया, दो और आव्यूह x 5 7 y-3 प्लस 3 -4 1 2 बराबर 7 6 15 14 है तो x और y के मान ज्ञात करें। सबसे पहले आव्यूह को जोड़ते किस प्रकार से, इसमें जोड़ने के लिए जो होती इसमें सबसे पहले ये पंक्ति पंक्ति एक पंक्ति दो, एक स्तंभ दो स्तंभ, इसी प्रकार से दूसरे पंक्ति एक पंक्ति दो स्तंभ एक दो। इसमें प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को जोड़ते, जैसे पहला अवयव है, इसके पंक्ति एक में एक अवयव दो अवयव, इसमें पंक्ति एक में एक अवयव दो अवयव। पहला अवयव पहले अवयव के साथ जुड़ेगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ जुड़ेगा। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में पहला अवयव इसका दूसरी पंक्ति का पहला अवयव जुड़ेगा, फिर इसका दूसरा अवयव इसका दूसरे के साथ जुड़ेगा। प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। ये 2 x 5 7 y-3 प्लस 3 -4 1 2 ये जो है आव्यूह के अवयव बराबर दिया है 7 6 15 14। ठीक है, इस आव्यूह में दो बाहर है तो दो की गुणा पहले पूरे आव्यूह में दो की गुणा करते हैं। सबसे पहले दो की गुणा पूरे में करते हैं तो ये हो जाएगा दो से अंदर पहली पंक्ति और पहले दूसरी पंक्ति दोनों के प्रत्येक अवयव यानी पूरे आव्यूह के प्रत्येक अवयव में दो से पहले गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा दो से गुणा तो 2x, दो से गुणा 5 के साथ 2 पंचे 10, दो की गुणा 7 के साथ 2 सत्ते 14, दो की गुणा y-3 तो हो जाएगा 2y-6 प्लस अब ये हो जाएगा 3 -4 1 2 बराबर 7 6 15 14। ठीक, यानी आव्यूहों को किस प्रकार से जोड़ेंगे, अगर आव्यूह के बाहर कोई किसी संख्या से गुणा करना तो गुणा उस संख्या को आव्यूह के प्रत्येक अवयव में, यानी ये दो की गुणा इस आव्यूह के साथ तो इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ दो से गुणा कर, दो से x के साथ 2x, दो से 5 के साथ 2 पंचे 10, दो की 7 के साथ 2 से 14, दो की y-3 के साथ तो 2y-6 तीन दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं, जोड़ना कैसे, यानी प्रत्येक ये पंक्ति एक है ये पंक्ति दो है ये और ये स्तंभ एक है ये स्तंभ दो है। ठीक है, तो स्तंभ को देखें या पंक्ति को देखें, कैसे किसी प्रकार से देख सकते हैं। पंक्ति पहली पहली पंक्ति आव्यूह एक है ये आव्यूह दो है तो पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव ये पहला अवयव है दूसरा अवयव ये इसका पहला अवयव भी दूसरा अवयव, 3 को 2x के साथ 10 को इसके साथ फिर 14 को इसके साथ इसको इसके साथ जोड़ते हैं। यानी प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ जिस प्रकार से भी लेना उसके प्रत्येक अवयव को जोड़ते हैं तो ये होगा आपका 2x पहला अवयव पहली पंक्ति का पहला अवयव ये पहली पंक्ति का पहला अवयव 2x प्लस 3 ये है 10 जोड़ना प्लस
और ये -4 है, अब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां पे रहेगा -4। ठीक है, देखो 10 प्लस और फिर -4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 -4। इस प्रकार से ये 14 प्लस 1 यानी 14 प्लस का 1, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, +-4 इस प्रकार से। ठीक है, 14 प्लस 1, फिर इसको 2y -6 और प्लस का 2 बराबर है 7, 6, 15, 14। ठीक है, अब इसको 2x+3 यही रहेगा। अब ये 10 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2x प्लस का 3 और प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस का 4 और 14 1 15। अब ये 2y -6 प्लस का 2 यानी बचेगा कितना 4, तो 2y -4 बराबर 7, 6, 15, 14। अब ये 10 से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3, 10 से 4 गया 6, 15 और 2y का 4 बराबर 7, 6, 15, 14। अब यहां तक हमारा हल चुका है, और x और y के मान क्या है, किस प्रकार से x y के पिछले वीडियो में x y के मान निकालना, कैसे कि दोनों अवयवों के प्रत्येक अवयव की तुलना करने पर, यानी दोनों अवयवों के प्रत्येक अवयव की तुलना करने पर इस चीज को लिखना। दोनों अवयवों के प्रत्येक नहीं, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करें। अब देखो, इस अवयव का पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति का पहला अवयव, ठीक है, दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरा अवयव। अब यहां पे ध्यान देना, पहली पंक्ति का पहला अवयव 2x यानी 2x प्लस 3 है, बराबर किसके होगा 7 के। अब ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव और इसका अवयव को दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 6 बराबर 6। ठीक है, तो 2x प्लस 3 बराबर, और ये 15 15 के बराबर, तो 2y -4 किसके 14 के बराबर। तो इसको लिखना है 2x+3 बराबर किसके होगा 7 के। ये इक्वेशन 1 ले ली, और फिर 6 6 के बराबर है, तो इसको लिखना नहीं, 15 15 के बराबर, तो 2y -4 14 के बराबर, 2y -4 इसके 14 के बराबर। अब हमें एक्स वाई का समीकरण 1 को हल कर लेते हैं, समीकरण 2 को, हमें एक्स वाई का मान मिल जाएगा। लिखना समीकरण 1 से 2x+3 बराबर 7 और 2x बराबर 7 - 3 और x बराबर हो जाएगा 7 से 3 के 4/2, 2 से 4 2 बार, 2 दूनी 4, तो x बराबर हमें कितना मिला 2। ठीक, अब समीकरण 2 से 2 से कितना 2y -4 बराबर 14 और 2y बराबर 14 +
यहाँ पे माइनस का 4 है, 14 के साथ में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 18/2, यानी 9 बार। तो y बराबर कितना है, 9। और इनको मान लिख देना, x बराबर 2 कामा y बराबर 9, यही हल करना था। इस प्रश्न को थोड़ा दोबारा से समझते हैं। इसमें दिया है यदि दो बाहर है और आव्यूह x 5 7 y -3, यानी 2 की गुणा इस आव्यूह के साथ करनी है, प्लस 3 -4 1 2, यानी इन दोनों आव्यूहों को जोड़ना है। बराबर में दिया 7 6 15 14, तो x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो जो अब दिया है सवाल प्रश्न में उसको नोट किया। अब 2 से गुणा इस अवयव के साथ प्रत्येक अवयव में करें, 2 से गुणा 2 की गुणा प्रत्येक अवयव में अवयव के साथ करें। 2 से x का 2x, 2 से 5 के साथ 2 पंचे 10, 2 की 14 के साथ 2 सत्ते 14, 2 की y -3 2 y -6, प्लस पूरा अवयव नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया। अब क्या करना, अब इनको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है तो पंक्ति क्या, पंक्ति के हिसाब से पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरा अवयव, और दूसरे अवयव के पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरा अवयव, पहला अवयव पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ योग होगा। फिर दूसरी पंक्ति का पहला अवयव दूसरा अवयव, इसका दूसरी पंक्ति का पहला अवयव दूसरा अवयव, पहला अवयव पहले अवयव के साथ जुड़ेगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ जुड़ेगा। जिस प्रकार 2x प्लस 3 यानी 2x प्लस 3, यानी ये दोनों अवयव आपस में जुड़े, 10 और -4 ये आपस में जुड़े। फिर 14 1 और 1 जुड़ा, फिर 2y -6 2 के साथ जुड़ा, ये बराबर, इनको हल किया, 2x प्लस y यही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 10 -4 हो गया। फिर 14 1 15 और 2y -6 और प्लस 2, प्लस माइनस क्या बचेगा, माइनस यहाँ पे 4। अब क्या कि 10 से 4 गया 6। अब क्या, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, दोनों अवयवों के अब अवयव दिए गए, एक अवयव ये बना, एक अवयव बना, यहां से हल हो गया है। तो संगत अवयवों की तुलना से इसकी तुलना, यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव पहले अवयव के साथ तुलना में होगा, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, 6 6 के बराबर है ही। फिर दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 15 और इसका दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 15 15 के बराबर है, तो ये दोनों 2y -14 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर यहां से लिखा 2x प्लस 3 बराबर किसके होगा, ये 7 के, 7। फिर दूसरे में 2y -4 किसके बराबर होगा, 14 के। फिर समीकरण 1 से x के लिए x का मान निकाल, तो समीकरण 1 से 2x प्लस 3 बराबर 7, 2x बराबर 7 -3, x बराबर 4/2, x का मान क्या मिला, 2। फिर समीकरण 2 से 2y -4 बराबर 14 और 2y बराबर 14 प्लस 4 यानी 18, y बराबर 18/2 यानी 9। तो x और y के मान हमें किस प्रकार मिले, 2 कामा x बराबर 2 और y बराबर 9 प्राप्त हुए। तो जो अवयव होते हैं इनको जोड़ना, जोड़ घटाव और गुणनफल किस प्रकार से, गुणनफल का थोड़ा अलग प्रोसेस। जोड़ घटाव जो है संगत अवयवों को जोड़ते हो घटाते हैं, पंक्ति के हिसाब से करेंगे तो पंक्ति के हिसाब से, और स्तंभ के तो स्तंभ के हिसाब से। पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 2 है, इसमें कहा है प्रदत्त समीकरणों को x y z तथा t के लिए हल कीजिए, यानी कहा प्रदत्त समीकरण उसको x y z तथा t के लिए हल किया। दिया गया है 2 गुणे में अवयव प्लस 3 गुणे में अवयव बराबर 3 गुणे में अवयव, यानी पहला अवयव है x z y t, यानी पहली पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरा पंक्ति, यानी फिर अगर पहले स्तंभ दूसरा स्तंभ, दूसरा भी 1 -1 0 2, यानी पंक्ति एक ये दूसरी पंक्ति, यानी पहला स्तंभ फिर दूसरा स्तंभ, यानी इसके में 2 पंक्ति और 2 स्तंभ बराबर 3 गुणे में अवयव 3 5 4 6 दिया, यानी पंक्ति इसमें कितनी 1 2 स्तंभ 1 2, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ। सबसे पहले क्या करना, जो गुणे में दिया पहले इससे गुणा करेंगे पूरे अवयव के साथ, यानी 2 की गुणा इस अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ, प्लस 3 की गुणा
इस अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ बराबर 3 की गुणा इस अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ। तो सबसे पहले गुणा करते हैं, उसके बाद फिर जोड़ते हैं, आगे का प्रोसेस फिर होगा। 2 की गुणा अंदर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x जेड के साथ 2z, y के साथ 2y, t के साथ 2t प्लस 3 की गुणा 1 के साथ 3 गुणे 1 यानी 3 गुणे 1 माइनस 1 गुणे 3, 0 के साथ 0 गुणे 3, 3 गुणे 2, यानी गुणे में जो दिया है उसको अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा में कर बराबर। इसी प्रकार 3 से 3 गुणे 3 यानी पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव के साथ 3 गुणे 3, फिर 5 गुणे 3, दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव के 4 गुणे 3, फिर 6 गुणे 3, ठीक है बराबर। अगला 2x 2z 2y 2t प्लस 3 एकन 3 और ये माइनस का 3, 3 की गुणा 0 के साथ 0, 3 दूनी 6 बराबर 3 तिया 9, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 6 तिया 18। अब ये अवयव 1, ये अवयव 2, इनको जोड़ना है, यानी पंक्ति देखो, पंक्ति पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरा अवयव, इस अवयव के पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरा अवयव, इस पंक्ति दूसरी पंक्ति का पहला अवयव दूसरा अवयव दूसरी, और इस अवयव के दूसरी पंक्ति का पहला अवयव दूसरा अवयव, यानी पहली पंक्ति का 2x 3 के साथ जुड़ेगा और दूसरा अवयव दूसरे अवयव, इसी प्रकार से 2y ये दूसरी पंक्ति, इसका पहला अवयव पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ जुड़ेगा। तो यह हो जाएगा 2x प्लस का 3, 2z और ये हो जाएगा प्लस माइनस 3, ठीक है। फिर 2y प्लस का 0 और 2t प्लस का 6 बराबर है 9, 15, 12, 18, ठीक है। अब ध्यान देना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2x प्लस का 3 और 2z माइनस का 3, 2y 0 जुड़ेगा तो 0 को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2y रहेगा और ये 2t प्लस 6 बराबर 9, 15, 12, 18। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है कि दोनों लिखना, दोनों अवयवों के, अब क्या करना है, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, यानी पहली पंक्ति का पहला इस अवयव के, यानी दोनों अवयव जो है आपस में क्या है, समान है, तो इसमें पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, इसका पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव पहले अवयव के बराबर और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का पहला अवयव पहले अवयव के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर। तो लिखना है दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना यानी दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना से। तो 2x प्लस 3 बराबर किसके हो गए, 9 के, 2z माइनस 3 15 के, 2y 12 के और 2t प्लस 6 18 के। तो लिखा 2
एक्स प्लस 3 बराबर होगा 9 और 2z-3 बराबर होगा 15 के और 2y बराबर होगा 12 के। फिर अगला जो है 2t प्लस का 6 बराबर होगा 18। ये बना समीकरण 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हमें देखो यहां से एक्स जेड वाई टी के मान चाहिए, तो क्या एक्स के लिए समीकरण 1 से, जेड के लिए 2 से, वाई के लिए 3 से और टी के लिए 4 से लिखना है। समीकरण समीकरण 1 से दिया क्या है 2x प्लस का 3 बराबर 9। ठीक है, यानी 2x प्लस का 3 बराबर 9। ये 3 जो है x के साथ प्लस में है, 9 के साथ में माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 9 माइनस 3। तो x बराबर 9 से 3 के 6/2 3, तो x बराबर 3। ठीक है, फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 में क्या है 2z-3 बराबर है 15 के। ठीक है, 2z-3 बराबर है 15 के, तो 2z बराबर हो जाएगा 3, z के साथ में माइनस है, 15 के साथ में प्लस में हो जाएगा, तो 15 माइनस 3 यानी z बराबर 18/2 कितना 9, तो z बराबर 9। अगला फिर y चाहिए, समीकरण 3 से दिया 2y बराबर कितना 12, तो y बराबर 12/2 6, तो y बराबर 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद में समीकरण 4 से, समीकरण 4 से ठीक है क्या दिया 2t प्लस का 6 बराबर 18, तो 2t बराबर 18 माइनस 6, क्योंकि 6 जो है t के साथ में प्लस का है, तो 18 के साथ में माइनस का हो जाएगा, और 18 से 6 गया 12, यानी t बराबर 12/2 यानी 6t बराबर 6। ठीक है, और आगे लिखना है x बराबर क्या मिला हमें 3, कामा y बराबर 6 और z बराबर 3 और t बराबर 6। ये मान हमें x, y, z और t के प्राप्त हुए, यानी x का मान क्या मिला 3, y का मान 6 और सॉरी z का मान जो है 9 है, z का मान 9 और t का मान 6 मिला। ठीक है, तो समीकरण 1 को हल करने पर x, y, z के हमें ये मान प्राप्त हुए। इसको थोड़ा दोबारा से रिवाइज कर दे। इसमें कहा प्रदत्त समीकरणों को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। दिया है 2 गुणे आव्यूह प्लस 3 गुणे आव्यूह बराबर 3 गुणे आव्यूह, तो 2 की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ की। ठीक है, फिर 3 की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ की, लिखा है 3 गुणे 1, 3 गुणे -1, 3 गुणे 0, 3 गुणे 2, फिर 3 की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के 3 गुणे 3, 3 गुणे 5, 3 गुणे 4, 3 गुणे 6, गुणा करके इनको सबको यहां तक हल किया। ठीक है, अब क्या किया, अब इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करना है, यानी पहली जितनी भी पंक्तियां उनकी तुलना करते हैं, तो जैसे इसमें पंक्ति कितनी 1 2, 2 पंक्ति, अगर 3 पंक्ति है 4 पंक्ति, तो जितने भी पंक्ति हैं
तो उनके प्रत्येक अवयव को जोड़ दो। जैसे इसका पहला अवयव पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव पहले अवयव के साथ जुड़ेगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ। अगर तीन अवयव होते तो यहाँ भी तीन होते, तो वो जुड़ते। इसे क्या कहते हैं, तीन पंक्ति चार पंक्ति जितनी भी होंगी तो उसी हिसाब से इनको आसानी से आप जोड़ सकते हैं। बस अवयवों की तुलना करनी, ध्यान देना कि इसमें अवयव कितने, दूसरे अवयव में कितने, उसका प्रत्येक अवयव आपस में यानी पंक्ति के हिसाब से जोड़ना है। एक पहली पंक्ति में जितने अवयव आ रहे हैं, जैसे पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, अगर दूसरा अवयव है तो पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा जो भी हो उनको आपस में जोड़ देते हैं। उसके बाद में इसको हल किया, यानी 2x प्लस 3 और 2z प्लस माइनस का 3 है तो इसको प्लस माइनस, ये हो गया माइनस और ये जुड़ के आ गया। अब क्या करें, अब आदमी हमारा एक मिला और ये आदमी 2 है, तो अब इस आदमी के बराबर हमारा ये आदमी है, तो क्या करना, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करें, यानी दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करें। इसका पहली पंक्ति का पहला अवयव, दूसरा अवयव, पहला अवयव इसकी पहली पंक्ति, दूसरा पंक्ति, पहली पंक्ति का पहला अवयव 9 है, 9 इसके बराबर और 2z माइनस 3 15 के बराबर। इसी प्रकार y इसके बराबर, ये इसके बराबर। यहां से x का मान चाहिए तो समीकरण 1 को हल किया, z का मान चाहिए समीकरण 2 को हल किया, y का मान चाहिए समीकरण 3 को हल किया और t का मान चाहिए 4 को हल किया। हल करने के बाद ये हमें x, y, z और t के मान प्राप्त हुए। प्रश्न 2 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 3 है, करा यदि x गुणे आव्यूह प्लस y गुणे ये आव्यूह बराबर ये आव्यूह दिया, यानी x गुणे 2 3, यानी इसमें पंक्ति कितनी, एक, तो पंक्ति 1 2 और स्तंभ 1 है। इसी प्रकार से y गुणे पंक्ति कितने, 1 2 स्तंभ 1, इसी बराबर पंक्ति 1 2 स्तंभ 1 है। ठीक है, तो ये पहला आव्यूह यानी x गुणे पहला आव्यूह प्लस y गुणे दूसरा आव्यूह बराबर इस आव्यूह के दिया है। यहां से मैं x तथा y के मान ज्ञात करता। पिछले वीडियो में जो प्रश्नावली 3A किया था, इसी प्रकार का प्रश्न किया था उसने, लेकिन इसको यहाँ पे दोबारा से समझते हैं। आप प्रश्न को नोट करते हैं तो x 2 3 ये आव्यूह दिया प्लस y माइनस 1 1 ये आव्यूह दिया बराबर 10 5 ये आव्यूह दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, ये x है, इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करना, ये y है, y की इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करना। सबसे पहले तो x की गुणा करेंगे तो 2 के साथ 3 के साथ 2 तो ये हो जाएगा 2x और 3x। ठीक है, प्लस y के साथ तो माइनस का 1 है तो माइनस का y हो जाएगा, माइनस का y और ये प्लस का है तो ये y बराबर 10 5। ठीक है, अब क्या करना है, ये आव्यूह एक है, ये आव्यूह है दूसरा है, इनको जोड़ना है। जोड़ना किस प्रकार से, देखो पंक्ति इसमें कितनी, स्तंभ कितना है, एक, पहला स्तंभ एक ही है तो इसका एक भी ही स्तंभ है, तो पहले स्तंभ का पहला अवयव पहले अवयव के साथ जुड़ेगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x और देखो जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस y। ठीक है, क्योंकि देखो जोड़ना है, प्लस का चिन्ह जोड़ना है तो 2x प्लस माइनस y होगा और तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस चीज को ध्यान दें। 3x प्लस y ये हो गया बराबर 10 5, यहां तक प्राप्त हो। ठीक, अब क्या करना है, आव्यूह एक इस आव्यूह ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है। ठीक है, तो इसमें स्तंभ कितने, एक, इसका अवयव पहला है ये दूसरा है, अब इसमें स्तंभ कितना है, एक, पहला अवयव दूसरा अवयव, तो ये अवयव यानी इस आव्यूह के पहले स्तंभ का पहला अवयव पहले अवयव के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर। तो लिखना है दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों की
तुलना करने पर या तुलना से दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना से, ठीक है, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना से। तो 2x - y बराबर 10 के, 2x + y, दो नहीं, ये 3 है, सॉरी, ये 3 है, ठीक है। तो 2x - y बराबर 10, ये बना दिया समीकरण 1, और 3x प्लस का y बराबर 5, ये समीकरण 2, ठीक। क्या करना है यहाँ पे, ध्यान देना, हमें देखो यहाँ पे y माइनस का, यहाँ पे y माइनस का, अगर हम इनको जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखने क्या लिखना, समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं, दिया 2x - y बराबर 10, 3x प्लस का y बराबर 5, जोड़ने पर, जोड़ने पर जोड़ते, तो ये माइनस ये प्लस कट जाएंगे, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, x बराबर 10 और 5 15, तो x बराबर 15/5, तो हमें x का मान मिला, x बराबर कितना, 3, ठीक है। x का मान कितना मिला है, 3। x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे या 2 में रख दे, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान, x बराबर क्या मिला, 3, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 क्या दिया, 3x + y बराबर 5, 3x + y बराबर 5, और x की जगह पे 3 रख देना, तो 3 गुणे 3 प्लस का y बराबर 5, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 9, y के साथ है प्लस का है, 5 के साथ में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 9, तो y बराबर माइनस का 4, हमें y का मान क्या मिला, माइनस का 4, मान के x का मान मिल चुका 3, y का मान 4, यहाँ पे लिख देना x बराबर 3 कामा y बराबर माइनस का 4। प्रश्न 3 दिया है, इसको समझते हैं दोबारा से, दिया x गुणे आव्यूह प्लस y गुणे आव्यूह बराबर ये आव्यूह, इसमें स्तंभ कितना है, एक, इसका भी स्तंभ एक, इसका भी स्तंभ एक, आप अवयव कितने, 1 2 1 2 1 2, यानी x की गुणा इसके साथ थी, इसको नोट किया, x की गुणा 2 के साथ 2x, 3 के साथ 3x, y की गुणा माइनस का 1 तो माइनस का 1 y, और y की गुणा 1 के साथ तो y, ये इनको जोड़ा, पहले अब आव्यूह इसमें स्तंभ कितने, एक, अवयव 1 2, यानी इसका पहला अवयव दूसरा अवयव, इसका स्तंभ कितने, एक, तो पहला अवयव दूसरा, पहला अवयव पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ जुड़ा, जुड़ा कर देखो 2x प्लस माइनस वाई है, तो प्लस माइनस माइनस, इसीलिए यहाँ पे माइनस वाई, ठीक है, 3x + y, फिर आव्यूह ये, दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों की तुलना करें, इसका स्तंभ एक पहला, इसका भी स्तंभ एक ही, ठीक है, पहला अवयव दूसरा अवयव, पहला अवयव दूसरा अवयव, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना से, तो समीकरण ये 10 के बराबर, ये 10 के 5 के बराबर,
फिर हमें x का मान चाहिए, तो कट क्या रहा है, y प्लस माइनस है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया तो y कट गया प्लस माइनस का, 5 2 3 और 2 5 x, और 10 और 5 15, x बराबर 15/3, 15/5 यानी 5 5 5 15। x का मान कितना मिला 3, x का मान समीकरण किसमें 2 में रखें, 2 में 1 में किसी में रख सकते हैं, 2 में हमने रखा है, 2 में रखा है, तो समीकरण 2 ये है, 3x प्लस वाई बराबर 5, x की जगह पर 3 रखते हैं, 3 या 9 और 5 के साथ में जाएगा माइनस का हो जाए, y बराबर -4, तो x बराबर 3 और y बराबर -4। प्रश्न 3 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 4 है, इसमें कहा a बराबर ये आव्यूह है तथा b बराबर ये, तो a प्लस बी तथा a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी दिया a बराबर आव्यूह 4 माइनस 1 5 माइनस 3 तथा b बराबर 7 4 8 माइनस 5, तो a प्लस बी तथा a माइनस बी का मान ज्ञात करना। अभी पिछले प्रश्नों में एक यानी योग करना सीखा था, इसमें स्पष्ट बोला गया a प्लस बी और a माइनस बी यानी अंतर सेम प्रकार से होगा, तो दिया इसको नोट करते, तो a बराबर आव्यूह a बराबर दिया है 4 माइनस का 1 5 माइनस का 3, कामा b बराबर 7 4 8 माइनस का 5, ठीक है, ये दिया। अब कहा a प्लस बी यानी a प्लस बी बराबर क्या करना, ठीक है, a का मान ये है, b का मान ये, तो नोट करते हैं 4 माइनस का 1 5 माइनस का 3, ठीक, प्लस 7 4 8 माइनस का 5, ये दिया। अब योग करने तो क्या करना है, देखते हैं पंक्ति कितनी, पंक्ति 1 पंक्ति 2, पहले अब आव्यूह में, दूसरे में पंक्ति 1 पंक्ति 2, स्तंभ इसमें 1 2 1 2 यानी 2 में, दोनों आव्यूहों में 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो क्या करना है, पहली पंक्ति का पहला अवयव जुड़ेगा, पहली पंक्ति का पहला अवयव पहले आव्यूह में, दूसरी पंक्ति का और दूसरे आव्यूह में पहली पंक्ति का पहला अवयव जो आपस में जुड़ेगा, और दूसरा अवयव दूसरे के साथ, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव इसके पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव दूसरे के साथ, ठीक है, तो बराबर में होगा ये 4 4 प्लस 7 और माइनस का 1 प्लस का 4, अगला 5 प्लस 8 माइनस का 3, ठीक है, और प्लस माइनस का 5, ये 5, a प्लस बी, ठीक है, यानी 4 पहली पंक्ति का, पहले आव्यूह में पहली पंक्ति का पहला अवयव, दूसरे आव्यूह में पहली पंक्ति का पहला अवयव, इसमें पहला दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ, इसमें पहला अवयव दूसरी पंक्ति का पहला अवयव पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ, यानी 7 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 5 प्लस 8 माइनस 3 प्लस माइनस का 5, ठीक है, तो बराबर ध्यान देना है यहाँ पे, 7 4 11 और माइनस 8 है प्लस का 4, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, 5 और 8 13, यहां पे ध्यान देना माइनस का 3 और ये प्लस माइनस, ये प्लस है फिर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 11 3 13 माइनस का 3 माइनस का 5 यानी माइनस का 8, यानी a प्लस बी, a प्लस बी बराबर, यानी a प्लस बी बराबर क्या मिला हमें, 11 3 13 माइनस का 8, ठीक, तो इस प्रकार से योग कर सकते हैं, यानी पहले आव्यूह में देखना पंक्तियां कितने हैं स्तंभ कितने हैं, दूसरे आव्यूह में पंक्तियां कितने स्तंभ कितने, इस चीज को ध्यान देना। फिर पहले आव्यूह में पहली पंक्ति का पहला अवयव
और दूसरे अवयव में पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ जुड़ेगा, फिर दूसरा अवयव दूसरे के साथ जुड़ेगा, फिर इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में पहला अवयव पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ जुड़ जाएगा। यानी 7+4 -1+4, 5+8 -3 प्लस माइनस का 5। इनको हल किया, हमें क्या मिला? 11, 3, 13 माइनस का 18। और a+b बराबर 11, 3, 13 माइनस का 8। अब हमें चाहिए था a माइनस बी। a माइनस बी बराबर सेम कंडीशन से, ए बस यहाँ पे प्लस है तो प्लस किया, माइनस है तो माइनस करते हैं, यहाँ पे कंडीशन सेम है। तो ए 4 माइनस का 1, 5 माइनस का 3 माइनस 7, 4, 8 माइनस का 5। ठीक है, क्या करना है? पंक्ति सेम ही है, दो पंक्ति दो स्तंभ है, इसमें भी दो पंक्ति दो स्तंभ, पंक्ति ये पंक्ति ये स्तंभ, इस तरह से। यानी एक्स अक्ष के समांतर, जो एक्स अक्ष के समांतर है वो क्या है? पंक्ति। जो वाई अक्ष के समांतर है वो क्या है? स्तंभ। ये नहीं, इसमें पहला अवयव पहली पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ घटेगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ घटेगा, फिर दूसरी पंक्ति का पहला अवयव पहले अवयव के साथ घटेगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ घटेगा, बस। तो 4 माइनस का 7 और माइनस का 1 माइनस का 4। ठीक है, क्योंकि देखो इस आव्यूह ए से आव्यूह बी घटाया जा रहा है, तो घटेगा क्या? आव्यूह बी के अवयव घटेंगे ए के अवयव के साथ। यानी 4 माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस का 4, 5 माइनस का 8 और माइनस का 3 माइनस का 5। यानी 5 माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस और माइनस 5। तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बराबर, यानी 4 प्लस का है 7 माइनस का, तो क्या बचेगा? माइनस का 3। यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 5, माइनस का 5 सॉरी प्लस का 5 माइनस का 8, तो क्या बचेगा? माइनस का 3। यहाँ पे ध्यान देना, देखो माइनस माइनस है और फिर अंदर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 3, और ये माइनस का 3 है प्लस का 5 है, तो क्या बचेगा? 2। तो ए माइनस बी बराबर ये प्राप्त हुआ, क्या? माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 3 2, ये ए माइनस बी बराबर प्राप्त हुआ। यानी 4 से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 3, माइनस के 1 से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? क्योंकि देखो माइनस का 1 है और ये प्लस का है, और प्लस का जो माइनस का घटा, अब घटाएंगे तो ये भी माइनस का होगा, तो माइनस का 1 फिर 4 यानी माइनस का 5, फिर 5 से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 3। ठीक है, और माइनस के 3 से माइनस का 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? प्लस का 2, क्योंकि देखो ये घटाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, जिस प्रकार से माइनस माइनस प्लस 2 5 हुआ, 3 माइनस का प्लस का 2, तो 2 बचा प्लस का। ठीक है, तो ए माइनस बी बराबर माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 3 2। तो अवयवों का योग और अंतर यानी जोड़ और घटाव इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं यहां तक आपका योग जोड़ और घटाने का, अवयवों का जोड़ और घटाव बहुत अच्छे से समझ में आया। प्रश्न 4 जो है कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
प्रश्न 5 है, कहा यदि ए बराबर आव्यूह ये, और यहाँ पे ए बराबर आव्यूह ये है तथा बी बराबर आव्यूह ये, तो कह रहा है 3a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। यानी ए के साथ जो आव्यूह ए है इसके साथ 3 की गुणा करनी और बी के साथ 2 की गुणा करके इनका अंतर निकालना, यानी 3a माइनस 2b का मान ज्ञात करना। तो आव्यूह ए दिया है, इसमें पंक्तियां देखना कितनी, पंक्ति 1 2 3, स्तंभ 1 2 3। आव्यूह बी में पंक्ति 1 2 3, स्तंभ 1 2 3, यानी इसकी कोट क्या हो जाएगी, 3 दोनों की, पंक्ति 3 और स्तंभ भी 3 है, तो कोट 3 गुणे 3 दोनों की। तो नोट करते हैं सबसे पहले आव्यूह ए बराबर क्या दिया, ए बराबर 1 2 3 0 5 7 6 8 9। बी बराबर 2 0 3 3 0 5 5 7 ये दिया है, और हमें मान चाहिए 3a माइनस 2 का। तो 3a माइनस 2b बराबर ए क्या है, आव्यूह है, बी आव्यूह है, तो ये हो जाएगा 3 1 2 3 0 5 7 6 8 9। माइनस का 2 बी 2 0 3 3 0 5 5 7 0, ये आ गया। अब इसमें क्या करना, 3 गुणे में आव्यूह दिया है, इसके अवयव कितने, इसमें 9 है, इसमें भी अवयव कितने 9। अवयव किस प्रकार से निकालते हैं, अवयव के लिए यानी पंक्ति कितनी और स्तंभ कितने, पंक्ति 1 2 3, स्तंभ 1 2 3, यानी 3 गुणे 3 यानी 9, अवयव कितने हो गए 9। तो अब इसमें क्या करना है, जो 3 दिया 3 गुणे आव्यूह ए, तो 3 की इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करनी, इसी प्रकार से 2 की इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करनी, तो बराबर, तो 1 गुणे 3 2 गुणे 1 गुणे 3 2 गुणे 3, फिर 3 गुणे 3, फिर इसके साथ 0 गुणे 3 5 गुणे 3 7 गुणे 3, फिर 6 गुणे 3 8 गुणे 3 9 गुणे 3, ये हो, यानी क्या करना है, जो 3 की गुणा है इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करिए, इसी प्रकार से माइनस 2 की गुणा इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ करिए, करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 2 गुणे 2 माइनस, फिर 0 गुणे 2 3 गुणे 2, इसी प्रकार से 3 गुणे 2 0 गुणे 2 और 5 गुणे 2, फिर इसमें 5 गुणे 2 7 गुणे 2 0 गुणे, ये हो गया। अब गुणा करें, 3 1 3 3 दूनी 6 2 3 6 3 3 9, सबकी गुणा करके लिख देना है, तो ये हो जाएगा 3 3 दूनी 6 9, फिर 0 0 की गुणा किसी भी संख्या के साथ करते हो तो उसका मान 0 होता है, तो 0 5 तियां 15 7 तियां 21 6 तियां, इसमें 6 तियां 18 8 तियां 24 9 तियां 27, माइनस 2 दूनी 4 0 गुणे 2 0
तीन गुणे दो 6, तीन गुणे दो 6, जीरो गुणे दो 0, 5 गुणे दो 10। ठीक है, इसी प्रकार 5 दूनी 10, 14, 7 दूनी 14 और 6। चल क्या रहा है 3a माइनस 2b, 3a माइनस का 2b, ये चल रहा है। अब क्या करना है, पंक्ति देखो कितनी, एक दो, एक दो तीन, इसमें एक दो तीन, यानी पंक्ति, पहली पंक्ति का पहला अवयव पहले अवयव से घटा देंगे, दूसरा अवयव दूसरे के साथ, तीसरा अवयव तीसरे, इसी प्रकार से इसका पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे से। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति का पहला अवयव से पहला अवयव घटाएंगे, दूसरे अवयव से दूसरा अवयव घटाएंगे, तीसरे अवयव से तीसरा अवयव घटा देंगे। तो आगे ध्यान देना है, तो ये हो जाएगा 3। देखो जो 3a माइनस 2b है, यानी इस अवयव से इस अवयव को घटाना। ठीक है, तो 3 माइनस का 4, 6 माइनस का 0 और 9 माइनस का 6। फिर 0 माइनस का 6, 0 से 6 घटाएंगे और 15 माइनस का 0, 15 माइनस का 0 21 माइनस का 10। इसी प्रकार से 18 माइनस का 10 और 24 माइनस का 14 और 27 माइनस का 6, यानी 3a माइनस का 2b बराबर। ठीक है, यानी 3 से 4 घटाया, यानी पहला अवयव पहले अवयव से पहला अवयव, दूसरे अवयव से दूसरा अवयव, तीसरे अवयव से तीसरा अवयव, 3 माइनस 4, 6 माइनस 0 और 9 माइनस 6। ठीक है, फिर 0 से 6, 0 माइनस 6, 15 माइनस 0, 21 माइनस 10। इसी प्रकार से 18 माइनस 10, 24 माइनस 14 और 27 माइनस 0। आगे होगा बराबर में, यहाँ पे ध्यान देना है क्या चल रहा है, 3a माइनस का 2b बराबर में, ध्यान देना पे, ये देखो 3 जो है प्लस का है, माइनस का है 4, 3 प्लस का माइनस का 4, तो क्या बचेगा माइनस का 1। फिर 6 से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 6। अगला 9 से 6 जाएगा 3, फिर 0 से 6 घट रहा है तो क्या बचेगा माइनस का 6। 15 से 0 घटेगा तो क्या बचेगा 15, फिर 21 से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 11। अगला 18 से 10 घटेगा तो क्या बचेगा 8, फिर 24 से 14 घटेगा क्या बचेगा 10, 18 से 10 तो 8, 24 से 14 तो 10, 27 से 0 जाएगा क्या बचेगा 27। ये हमें मिला, ये माइनस 3a माइनस 2b। ठीक है, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b बराबर माइनस का 1 6 3 माइनस का 6 15 11 8 10 27। तो 3a माइनस 2b बराबर हमें मिला माइनस का 1 6 3 माइनस का 6 15 11 8 10 27। और प्रश्न 5 जो है कंप्लीट हुआ। इसमें बस क्वेश्चन करना ही, आव्यूह ए दिया तथा आव्यूह बी दिया, बराबर ज्ञात करना 3a माइनस 2b। ठीक है, तो 3a माइनस 2b बराबर 3 बाहर रखना, आव्यूह ए लिख देना है, गुणा में 3 गुणे आव्यूह ए माइनस 2 गुणे आव्यूह बी। 3 की गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ की, यानी 3 गुणे 1 1 गुणे 3 2 गुणे 3 3 गुणे 3 3 गुणे 0 गुणे 3 5 गुणे 3 7 गुणे 3। इसी प्रकार इस पंक्ति में 6 गुणे 3 8 गुणे 3 9 गुणे 3। इसी प्रकार से इसका 2 से प्रत्येक अवयव 2 गुणे 2
0 गुणे 2 और 3 गुणे 2, फिर दूसरी पंक्ति में 3 गुणे 2, 0 गुणे 2, 5 गुणे 2, फिर तीसरी पंक्ति में 5 गुणे 2, 7 गुणे 2, 0 गुणे 2। ठीक है, इनकी गुणा की, कैलकुलेशन की और अंतर किया, यानी फिर पहली पंक्ति के पहले अवयव से पहला अवयव घटेगा, दूसरे अवयव से दूसरा अवयव, तीसरे अवयव से तीसरा अवयव, इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति के पहले अवयव से पहला अवयव, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, तीसरी पंक्ति में तीसरे अब पंक्ति में पहले अवयव से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे तीसरा, यानी 3 से 4 घटा, 6 से 0 घटा, 9 से 6 घटा, 0 से 6 घटा, 15 से 0, 21 से 10, 18 से 10, 24 से 14, 27 से 0। इसको हल किया, यहाँ पे हमें ये मिला। ठीक है, तो 3a माइनस 2b बराबर ये मिला। और प्रश्न 5 जो है कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी प्रश्न के साथ ही फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, बाकी के प्रश्न फिर अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक जो आव्यूहों का योग और अंतर है करना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया।